हेलो एवरीवन। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन प्रीवियस क्वेश्चन सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय ब्लॉक सी ऑफ मास स्मॉल एम एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। जैसे जो इससे पहले क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, सेम उस वाले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। बस ये बोला है कि जो प्रीवियस ऑफ क्वेश्चन में ये मेरे पास फिक्स सरफेस था तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी जो था वो अलग आया था। इस बार क्या किया कि वहाँ पे फिक्स ऑफ सरफेस की प्लेस पे एक ब्लॉक लगा दिया है। ठीक है, तो अब बस ये चीज बताना है कि इस वाली केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल बी का कितना होगा, बड़े वाले ब्लॉक का कितना होगा। बाकी सब डाटा सेम टू सेम है, तो बहुत ज्यादा कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर आप पिछला क्वेश्चन नहीं देखे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको देखना है तो आप 40 नंबर का क्वेश्चन सब देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो पे। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो आप देखिए ये पॉइंट ऑफ ए पे मैं ये जम्पशंस कर रहा हूँ कि इस पे फोर्स ऑफ एफ अप्लाई हो रहा है। इस अप्लाई ऑफ फोर्स के कारण ए वाले ब्लॉक पे एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू ऑफ कितना है, ए है। यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहाँ पर जाएगा ए। अब आपको ये मालूम है कि कभी भी जो पुली के इस पोर्शंस पे जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रिंग के इन दो एक्सेलरेशन के एडिशन का हाफ पहुंचता है। तो अगर ये ए है तो ये भी कंफर्म है ए है, और ये भी कंफर्म है कि ये कितना होगा, ए होगा। अब इस ए की डायरेक्शन ऑफ इधर है, इसी ए की डायरेक्शंस पे मेरे पास कैसा ये वाला ओ ब्लॉक कौन सा है, बी है। अब मैं बी वाले ब्लॉक को लूं तो बी वाला ब्लॉक अगर आगे आना स्टार्ट करेगा तो ये पोर्शंस ऑफ कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, बी। तो स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी। और ये पुली के पोर्शन से अगर बी हुआ तो इसके अक्रॉस जो कनेक्टेड ऑफ स्ट्रिंग है वो ये दोनों के एडिशंस के कैसा, ये दोनों के एडिशन के हाफ के इक्वल ये बी होगा। तो अगर मैं ये कहूँ बी प्लस ऑफ बी कितना हुआ, 2b, और उसका हाफ कितना हो गया, ये b हो गया। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में ये जो c था वो तो फिक्स था, बट इस वाली केसेस में c का भी मोशंस होगा। अब अगर ये c का मोशन हो रहा होगा तो हमें ये जम्पशन है कि ये जब खींचेगा या फिर इस पे जब टेंशन आएगा तो ये किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा कि इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा ये सी। और इस वाले हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस वाले में इस ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है, इस वाले ब्लॉक पे एक्सेलरेशन ए कौन कौन सा है, ए प्लस ऑफ ए कितना है, 2a, और वही यहाँ पहुंच रहा होगा। इसमें स्ट्रिंग के अलोंग आपको देखना है, पूरा स्ट्रिंग के अलोंग ये 2a है, लेकिन ब्लॉक बी से कनेक्टेड ऑफ मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितने हैं, b b b, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ऑफ किसका आ रहा है, c का। तो ये 3b प्लस ऑफ कितना हुआ आपके पास, c हुआ। तो ये फॉर्मेट हुआ मेरे पास यहाँ पे कंस्टेंट का रिलेशन 2a, यहाँ पर आप ऐड करिए पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस, ये 2a हुआ, देखिए ये a हुआ, ये a हुआ। तो ये मेरे पास किसके क्रॉस है, कैपिटल ए के क्रॉस, और कैपिटल बी के क्रॉस बी बी, और ये बी, और एक इधर से सी जाएगा तो वो 3b प्लस ऑफ कितना हो गया, सी हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक एफबीडी ऑफ ड्रॉ करना है ए वाले ब्लॉक का। इसकी वैल्यू ऑफ मास का 2m है, फोर्स ऑफ कितना है, कैपिटल एफ। यहां पर से एक पुली ऑफ कनेक्टेड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए पुली के अक्रॉस टेंशन ऑफ फोर्सेस कितना है, इसमें टी आ रहा है और इसमें भी टी। एक्चुअल में टी यहाँ लिखता तो ये फोर्स दोनों का हाफ होता। कभी भी अगर मेरे पास पुली इक्विलिब्रियम पे है तो जितना फोर्सेस इसमें लग रहा है उतना ही फोर्सेस इस एंड पे लगेगा, उसकी डायरेक्शन इसके कैसे होगी, अपोजिट होगी। लेकिन मैं ये जम्पशंस कर ले रहा हूँ कि ए वाला ब्लॉक और ये पुली एक सिस्टम है तो इस पे टेंशन ऑफ फोर्सेस टी और टी ये हुआ, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो ये ए हुआ। एकदम सिमिलर ऑफ मेरे पास इसी तरह से मैं किसके लिए ले रहा हूं, ब्लॉक नंबर ऑफ बी के लिए भी लिख रहा हूं। तो ब्लॉक ऑफ बी में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन ऑफ टी, और उसी तरह से यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है तो ये वाले का टेंशन टी और इसके नीचे वाले का टेंशन टी। ये ब्लॉक बी है, इसका मास 4m है, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो कितना होगा, b होगा। एकदम सिमिलर ऑफ सी वाले के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सी वाले ब्लॉक पे मेरे पास एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और आपको हर बार ये मालूम है कि स्ट्रिंग के अलोंग जो टेंशन ऑफ फोर्सेस होगा, जिस बॉडी को मैं कंसीडर कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट पे मुझे हमेशा पुलिंग नेचर लेना है, बाकी कोई भी लेने देने का टेंशन नहीं है। तो टेंशन ऑफ कितना हो गया आपके पास, टी हो गया, और ये ब्लॉक का ऑफ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो गया, सी हो गया। आपको सिर्फ इस ब्लॉक के लिए पूछा है
ठीक है। इस ब्लॉक के अक्रॉस आपके पास बी की वैल्यू ऑफ कितनी है, बस इस चीज को फाइंड करना। तो आप कुछ नहीं, अभी आपको कोई आइडिया नहीं अगर लग रहा है तो आप सिंपल सा एक FBD लिखो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं FBD लिखने की कोशिश में आऊं तो समेशन ऑफ फोर्स बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन के जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको नेगेटिव और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो है उसे पॉजिटिव। तो यहाँ मास m की जगह पे कितना है, 2m है, ठीक है। फोर्स कौन कौन सा है, एक फोर्स F और इसके इक्वल और अपोजिट ये हो गया 2T इज इक्वल टू 2m इंटू कितना हो गया, A हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके अलोंग से देखूं तो ये T, इसका मास ऑफ मेरे पास स्मॉल m ही होगा, ठीक है। मास ऑफ मेरे पास स्मॉल m गिवन होगा, बस हो गया, हाँ गिवन ही है क्वेश्चन में, C वाले ब्लॉक का मास ऑफ स्मॉल m है। तो टेंशन की वैल्यू स्मॉल m इंटू कितना हो गया, C हो गया, ठीक है। तो अब अगर यहां से मैं देखूं तो मैं इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट किया, इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ टी कर दूं तो पुट द वैल्यू ऑफ मैं क्या कर रहा हूं, टी करता हूं, तो मुझे ये दिखा कि f माइनस ऑफ 2m इंटू सी इज इक्वल टू 2m इंटू कितना हो गया, a हो गया, ठीक। तो अब यहां से मुझे ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि जो फोर्स की वैल्यू -2mc इज इक्वल टू 2ma के इक्वल है। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है, या फिर मैं यहां से अभी देखता हूं, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू यहां से कितना हो गया, 4m इंटू कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो 1t 2t और ये कौन सा 3t, बस इतना ही है। 3t इज इक्वल टू 4mv हो गया। तो यहाँ अगर आप देखिए तो टेंशन की वैल्यू आपके C के फॉर्मेट में कितनी है, मेरे पास टेंशन की वैल्यू C के फॉर्मेट में m डॉट C है, और यही टेंशन की वैल्यू अगर मैं B के फॉर्मेट में लिखूं तो 3t इज इक्वल टू 4mv है, 3t इज इक्वल टू 4mv है। तो एक्चुअल में इस पूरे क्वेश्चन में से आप देखो आपको क्या क्या चाहिए, फोर्स m और बस हो गया, यही दो चीज के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए। ये स्मॉल ए जो लिखा हुआ है ये मेरा ये नहीं है, वो ए जो लिख रहा है वो एक्सेलरेशन के लिए लिख रहा है, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्मेट में से आपको देखो एलिमिनेट ही क्या करना है, टेंशन की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो इसमें से टेंशन की वैल्यू अगर आप एलिमिनेट करते हो तो सी का फॉर्मेट आएगा। ये तीन इक्वेशन है आपके पास, आप अच्छे से देखो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस वाले को हटा दिया। अब देखो बस आराम से देखना, ये इक्वेशन सेकंड कर लिया और ये इक्वेशन थर्ड कर लिया। ये तीन इक्वेशन से मुझे b की वैल्यू चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व किए तो टेंशन आएगा और cu की वैल्यू नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पे a भी अननोन है, b भी अननोन है और c भी अननोन है, मुझे सिर्फ इस b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू होनी चाहिए। किसकी वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी समस्या ये आएगी तो चलिए a की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब 2 की वैल्यू चाहिए तो आप टेंशन ऑफ जो पुट करोगे वो किसके फॉर्मेट में कर रहे होगे, b के फॉर्मेट में करोगे। जैसे मैं इसे इक्वेशन नंबर ऑफ कितना कंसीडर कर लिया, a कंसीडर। तो यहां से अगर मैं पहले a की वैल्यू ऑफ फाइंड भी कर लूं तो a की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, f माइनस 2t अपॉन ऑफ कितना हो गया, 2m। ये एक्सेलरेशन ऑफ a की वैल्यू हो गई, ठीक है। b की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं यहां से टेंशन की वैल्यू ऑफ किसके फॉर्मेट में पुट करूंगा, b के फॉर्मेट में पुट करूंगा। ये 4mv अपॉन ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो यहां से a का जो एक्सेलरेशन है f माइनस ये कितना हो गया आपके पास 2t अपॉन ऑफ t की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, सॉरी 4mv बाई ओ 3 अपॉन ऑफ 2m हो गया, ठीक। अब दूसरे फॉर्मेट से ये हुआ, ये a की वैल्यू पुट की, लेकिन जब c की वैल्यू ऑफ पुट करोगे तब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी। तो यहां से टेंशन की वैल्यू अगर आप इक्वेट करो, b और c में रिलेशंस देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। काफी लंबी कैलकुलेशंस हो जा रही है। यहां से mc जो है वो 4mv अपॉन ऑफ 3 के इक्वल है, mm कैंसिल आउट हो गया। तो c की वैल्यू जो आएगी वो 4b बाई ऑफ कितना है, 3 है।
तो ए की भी वैल्यू आ गई आपके पास और सी की भी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, पुट द वैल्यू, और दोनों की वैल्यू बी के फॉर्मेट में आई है, अब आप आराम से पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए। मैं इसे सेकेंड पेज पे लेके जा रहा हूं, आप बस देखना कितना है, पहले 2a है, ठीक, कितना है 2, a की वैल्यू ऑफ आपके क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी है मुझे ज्यादा याद नहीं है, f माइनस 8 MB/3, f माइनस MB/3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना है 2m, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, यही है 2m इज इक्वल टू 3b, 3b को एज इट इज, c को 4b बाई ऑफ कितना लिखना है, बस 3 लिखना है, ठीक है, और ये कौन सा हुआ, इज इक्वल टू 3b, और उसके बाद मेरे पास कौन सा हुआ, प्लस ऑफ c को मुझे कितना लिखना है 4b बाई ऑफ 3। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक सेकेंड इसको सही कर लूँ, एक्चुअल में है कुछ चेंज है, इक्वेशन एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रही है, बस हो गया, ठीक, हाँ ठीक है, वो 4 MB/3 है, मेरा वो चेंज हो गया, ठीक है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं, वो लास्ट में 8 MB/3 ही होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास कितना हुआ, f माइनस ऑफ 8 MB/3 अपॉन ऑफ m, और इसको सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये भी m इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 9b प्लस ऑफ 4b अपॉन ऑफ 3, तो ये आपके पास कितना हुआ इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, इसको ऐसे सेपरेट ऑफ रहने देते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो गया 3f, सॉरी फर्क पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये m से m कैंसिल, तो f/m इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास 9b प्लस 4b कितना हो गया 13b अपॉन ऑफ 3 प्लस ओ 8b अपॉन ऑफ 3 हो गया, तो f/m इज इक्वल टू 13 और 8 कितना हुआ 21, b/of कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, ठीक, तो यहाँ पर से आपके पास b की वैल्यू कितना हो गया 3f अपॉन 21m हो गया, ये सिंपल सॉल्व एक आंसर, ज्यादा कुछ नहीं था इस आंसर में, ये एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास b का है, एक्सेलरेशन ऑफ b है, था नहीं इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था बस, हो गया, और कांस्टेंट और पुली का एक नॉर्मल रिलेशन है, उसके सिवा और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन।